गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनमें मल्टीपल कायरल होते हैं और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव हों, क्योंकि अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल प्रेजेंट है और उनमें कोई पीओएस या सीओएस प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, सो मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स विद द प्रेजेंस ऑफ पीओएस और सीओएस एंड ऑल्सो कायरल एटम्स। ठीक है, यहां तक करा दिया था आपको। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे हम बताते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो क्या है अनसिमेट्रिकल, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसमें दो कायरल सेंटर्स हैं, एक ये है और एक ये है, और ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। यहां से हम कट करेंगे तो दोनों पार्ट सेम नहीं होंगे, अनसिमेट्रिकल। तो जो मॉलिक्यूल्स अनसिमेट्रिकल होते हैं उनके लिए जब हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो ये अगर फिशर प्रोजेक्शन होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि यहां से अगर हम कट करेंगे इसे तो भी कोई पीओएस नहीं होगा। इसका जब हम मिरर इमेज बनाएंगे, हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। ये मिरर इमेज और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के लिए क्या होंगे? क्या होंगे? ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के लिए क्या होंगे? एक पड़ेगी लपड़ेगी। अभी मिरर इमेज है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज क्या होंगे? क्या होंगे? ए और बी। सो सैड, सो सैड। एनेंशियोमर्स। ठीक है, सो एनेंशियोमर्स आर व्हाट? मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर हम इसमें दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस बनाते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसकी मिरर इमेज का इसके साथ क्या रिलेशन होगा? ये क्लोजर बनेगा, दूर बनेगा, क्लोजर बनेगा, ये दूर बनेगा। इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा? सी का डी के साथ क्या रिलेशन होगा? सी का डी के साथ ये डाइस्टेरियोमर्स होंगे। ये भी तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हैं, तो क्या होंगे ये? एनेंशियोमर्स। ए का रिलेशन सी का रिलेशन डी के साथ और ए का रिलेशन बी के साथ एनेंशियोमर होगा, लेकिन सी का रिलेशन या ए का रिलेशन सी के साथ क्या होगा? डाइस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो ए का रिलेशन सी के साथ, बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेजेस, और इनको हम क्या बोलेंगे? डाइस्टेरियोमर्स। ठीक है, कोई डाउट? जब हम काउंट करते हैं टोटल आइसोमर्स तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? ये जो हमने लिखा है ये सब कैसे लिखा है? हमारे पास दो लोकेशंस हैं। पहली लोकेशन आर कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर सकती है, दूसरी लोकेशन भी आर कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर सकती है। जब मिरर इमेज लेंगे तो ये हो जाएगा एस और इसकी क्या हो जाएगी? एस। ठीक है, सिमिलरली पहली लोकेशन आर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी कायरल एटम एस, तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा एस और आर। तो इसका रिलेशन ए का बी के साथ एनेंशियोमर होगा और रिलेशन सी का डी के साथ क्या होगा? डाइस्टेरियोमर। कोई डाउट? लेकिन सी का डी के साथ एनेंशियोमर, तो ए का रिलेशन सी के साथ क्या होगा? डाइस्टेरियोमर। लेकिन टोटल कितने बने? 4 बने। 4 कैसे आया? पहली लोकेशन हम दो तरीके से फिल कर सकते हैं, दूसरी लोकेशन भी हम दो तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2। क्या है 2? नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 की पावर n, वेर n विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स।
मगर दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। और ऐसे में टोटल कितने बन रहे हैं, 2 की पावर n, तो पेयर कितनी बनेगी एनाइसोमर पेयर? 2 बनेगी। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n - 1, ठीक है। और सारे के सारे ही क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। एक भी मीजो कंपाउंड इसमें डेवलप नहीं हो सकता है, ठीक है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग कोई भी मीजो कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ओके, जैसे इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो फिशर प्रोजेक्शन हम इस तरह से बना सकते हैं, एक जिसमें सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह के मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अगर यहां से कट करोगे तो ये दोनों पार्ट्स आपको आइडेंटिकल दिखेंगे, ठीक है। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज में ये फॉर्म होगा। तो ये जो ए स्ट्रक्चर है और ये जो बी स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस है। क्लियर? जब हम इसको रोटेट करें किससे? 180 डिग्री से। सो 180 से रोटेट करेंगे, बॉटम CH3 टॉप पर आ जाएगा, टॉप CH3 बॉटम पर आ जाएगा, और दोनों क्लोरीन एटम्स राइट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर ए है और ये जो स्ट्रक्चर सी है, ये क्या है? आइडेंटिकल। और बी से ही सी बना है, मतलब बी और सी आइडेंटिकल है, तो ए और सी भी क्या होंगे? सॉरी, ए और बी भी क्या होंगे? क्या यार इतना सन्नाटा क्यों? क्या सोचते नहीं हो? क्या करते हो? सोने आते हो क्या यहाँ पे क्लास के अंदर? जब ए और सी आइडेंटिकल है और बी और सी आइडेंटिकल है, तो ए और बी क्या होंगे? आई लाइक यू, यू लाइक योर सिस्टर। सो मतलब वैसा नहीं है, ऐसा मतलब ये क्या है? सेम है। इज दिस क्लियर? तो ए और बी क्या होंगे? आइडेंटिकल। और एक मीजो कंपाउंड की मिरर इमेज हमेशा क्या होगी? आइडेंटिकल। ना ए और बी डिफरेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, अब बताओ इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट है क्या? COS है COS है या नहीं? इसका जब आप न्यूमैन बनाओगे तो एक्लिप्स बनेगा?
एक्लिप्स में COS होगा क्या? होगा या नहीं? नहीं होगा। तो इसमें कोई COS नहीं। हमेशा ध्यान रखो, फिशर में कभी COS चेक मत करना, क्योंकि वो एक्लिप्स प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये दोनों जो फॉर्म्स होंगे, कौन से, D और E, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? एनाइंशोमर्स। तो जितने हमने अनसिमेट्रिकल में देखे थे उतने तो नहीं बने हैं, लेकिन D और E अलग हैं, लेकिन A अलग है, बट A और B सेम है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल में जो सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल ऑप्टिकली एक्टिव as 2 to the power n-1, where n represents number of chiral atoms या chiral centers। जैसे इसमें 2 chiral centers हैं, so 2 to the power 2-1 और 2, दो ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, मीजो कितने होंगे? 2 to the power n/2-1। ठीक है, जैसे इसमें आप रखोगे 2 chiral हैं, so 2/2-1, 2 to the power 0, that is 1, only 1 meso। क्लियर? और टोटल कितने हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव, टोटल आइसोमर्स बनेंगे। बट ये कब वैलिड रहेगा? जब n एक क्या है? इवन नंबर। ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके के हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ कायरल एटम्स हैं और वो सिमेट्रिकल भी हैं। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो ये कायरल है, ये भी कायरल है, और ये सेंटर वाला जो है इसको भी हम कायरल ही काउंट करेंगे, क्योंकि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन तो अलग हो सकता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन अगर एक R हो जाए एक S हो जाए तो कायरल होगा, और ऐसे कायरल एटम्स को हम बोलते हैं सूडो कायरल एटम्स। ठीक है, तो ये क्या होगा? सूडो कायरल एटम।
सूडो का एरर। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब n की वैल्यू क्या है, एक ऑड नंबर है, तब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कैलकुलेटेड एज 2 to the power n minus 1। ठीक है, तब हम कैलकुलेट करते हैं मीजो कंपाउंड्स एज 2 to the power n divided by 2 minus 1, सॉरी 2 to the power n minus 1 अपॉन 2। ओके, और टोटल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे टोटल आइसोमर्स में से मीजो कंपाउंड को हम माइनस कर लें, ये हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। एनी डाउट? तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, मीजो और ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे इस क्वेश्चन में जो n की वैल्यू है वो 3 है, n की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 2 to the power 3 minus 1, 4। मीजो कितने हो जाएंगे, 2 to the power 3 minus 1 अपॉन 2, कितने हो जाएंगे, 2। और एक्टिव कितने हो जाएंगे, 4 minus 2। तो एनेंशियोमर पेयर कितनी होंगी, एनेंशियोमर पेयर कितनी होगी, 2 डिवाइड बाय 2, एक्टिव डिवाइड बाय 2, एक ही पेयर होगी। कोई डाउट? तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, फिर आप चेक कर लीजिए अगर अनसिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 की पावर n से आ जाएगा, और सिमेट्रिकल है तो आप चेक कर लीजिए ऑड है या इवन है, और अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लें। ओके
लेट्स समराइज दिस, ठीक है। जैसे अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है और n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कायरल एटम्स, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे 2 की पावर n, मीजो होंगे नहीं, टोटली ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और एनेंटियोमर पेयर हो जाएगी 2 की पावर n-1, ठीक है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो फिर दो केसेस बनते हैं, n एक इवन नंबर है या n क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर n इवन नंबर है, ठीक है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल ऑप्टिकली एक्टिव 2 की पावर n-1, मीजो एस 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 -1, और टोटल हो जाएंगे इन दोनों का सम, और एनेंटियोमर पेयर बनेंगी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, 2 की पावर n-2। लेकिन अगर ऑड है तो टोटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 की पावर n-1, ओके। ऑप्टिकली मीजो कैलकुलेट हो जाएंगे 2 की पावर n-1 बाई 2, ऑप्टिकली एक्टिव कैलकुलेट होंगे 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 बाई 2, और एनेंटियोमर पेयर कितनी हो जाएंगी, ऑप्टिकली एक्टिव मान लो ये आ रहा है, इसकी वैल्यू आती है अल्फा, तो पेयर हो जाएंगे अल्फा डिवाइडेड बाय, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, इन मॉलिक्यूल्स में आपको, इन सारे मॉलिक्यूल्स में आपको ऑप्टिकली एक्टिव अगर मीजो है तो वो, एनेंटियोमर पेयर और टोटल आइसोमर बताने करें।
कर लिए? कर लिए? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें 2 कायरल सेंटर है, अनसिमेट्रिकल है। एक्टिव कितने हो जाएंगे? 2 to the power 2, मीजो 0 और पेयर 2। ओके, टोटल उतने ही होंगे जितने एक्टिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 2 कायरल हैं, ठीक है। एक्टिव मीजो पेयर, ठीक है। इसमें भी 2 कायरल हैं, सिमेट्रिकल है। ओके, तो एक्टिव 2 to the power 2 minus 1, मीजो और पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। इसमें बताओ, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, 4 कायरल है। एक्टिव 2 to the power 4, मीजो 0, पेयर 2 की पावर 4 minus 1, 2 की पावर 3। ओके, इसमें देखिए 2 कायरल हैं, सिमेट्रिकल, एक्टिव 2 की पावर 2 की पावर 2 by 2 minus 1, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 2 to the power 2 minus 1, ठीक है। मीजो 0, फिर 1 और पेयर 1, ठीक है। इसमें कायरल नहीं है ना, आंसर 2 की पावर 0, 1, ये अकेला तो है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कितने हैं? 2 कायरल, सो एक्टिव 2 की पावर 2, मीजो 0, पेयर 2 की पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 कायरल है, ठीक है। एक्टिव 2 की पावर 2, मीजो 0, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 1 कायरल है, तो एक्टिव 2 की पावर 1, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें एक, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो ग्रुप है, इसमें भी चारों ग्रुप्स, लोन पेयर एच, ये और ये डिफरेंट है। ये भी कायरल, ठीक है, और ये भी कायरल है। तो ऐसे में 2 कायरल है, अनसिमेट्रिकल है। टोटल एक्टिव कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2, मीजो 0 और यही टोटल होंगे, ठीक है। पेयर आप निकाल सकते हो। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्या होता है? स्टीरियो सेंटर किसी भी मॉलिक्यूल में वो एटम जिसके अबाउट 2 ग्रुप्स को एक्सचेंज करने पर नया स्टीरियो आइसोमर बनता है, वो स्टीरियो सेंटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है जिसमें ये 2 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो अगर इसको हमने क्या करा? एक्सचेंज करा, तो एक्सचेंज करने पर ये नया मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये जो नया मॉलिक्यूल है, इसका ओल्ड मॉलिक्यूल के साथ जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? डायस्टीरियोमर या स्टीरियो आइसोमर होगा। इसलिए ये एटम क्या है? स्टीरियो सेंटर है, एससी है। सिमिलरली यहां अगर आप देखोगे, इसको भी अगर आप एक्सचेंज करोगे तो भी नया स्टीरियो आइसोमर बनेगा, तो ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। समझ में आया? तो एक अल्कीन में जो जीआई शो करता है, ये दोनों एटम्स स्टीरियो सेंटर की तरह बिहेव करते हैं। कोई डाउट? अब जैसे मान लो कोई और मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं, तब क्या करते हैं?
ये मॉलिक्यूल है, इसमें बताओ कितने स्टीरियो सेंटर होंगे? ये होगा क्या? ये डिफरेंट है, ये होगा, ये भी होगा, होगा या नहीं? ये भी तो डिफरेंट है, ये होगा, ये दोनों डिफरेंट है, ये होगा। तो ये सारे ही क्या होंगे? स्टीरियो सेंटर। एक अल्कीन जो जीआई शो करता है उसमें दोनों ही एटम्स क्या कहलाते हैं? स्टीरियो सेंटर्स कहलाते हैं। इसमें बता सकते हो कितने स्टीरियो सेंटर होंगे? बता सकते हैं? जैसे अगर अपन यहां देखें तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या है? स्टीरियो सेंटर है। ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों सेम है, तो क्या इसको स्टीरियो सेंटर माने? माने या नहीं माने? अरे कुछ तो बोलो, माने कि नहीं माने? इसको तुम चेंज करोगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा क्या? बनेगा, इस साइड से बन जाएगा। अरे घोंचू, इसको तू एक्सचेंज कर देगा तो बनेगा क्या जीआई? तो फिर क्या है? स्टीरियो सेंटर है क्या वो? तो स्टीरियो सेंटर मतलब अगर अल्कीन में जीआई शो हो रहा है तो दोनों स्टीरियो सेंटर है, और नहीं हो रहा तो एक भी नहीं है। समझ में आया? जैसे ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है तो ये दोनों स्टीरियो सेंटर है, लेकिन ये अल्कीन जीआई शो नहीं कर रहा है, एक भी स्टीरियो सेंटर नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसलिए अच्छा, क्या कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होगा? क्या कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होगा? कायरल सेंटर जानते हो ना आप क्या होते हैं? चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो। अब बताओ इन दोनों में अगर अपन इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्लॉकवाइज रोटेशन, हॉरिजॉन्टल क्लॉक एस। अब इनमें से किसी को आप एक्सचेंज कर दीजिए, किसी को भी एक्सचेंज कर दीजिए। बताओ किसको करें? किसको? Cl और H को। तो अगर इनको एक्सचेंज करोगे तो ये क्या बन जाएंगे? सेम मॉलिक्यूल रहेंगे क्या? क्लॉक क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल क्लॉक S, और इसमें एक मिनट रुको, आर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? एनैंशियोमर से। स्टीरियो आइसोमर है, तो ये कायरल सेंटर भी एक तरीके से क्या होता है? स्टीरियो सेंटर होता है, क्योंकि इसमें भी चारों ग्रुप्स में से दो ग्रुप को अगर एक्सचेंज करें तो नया स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होता है। ठीक है, सो एवरी कायरल सेंटर इज ए स्टीरियो सेंटर। ठीक है, नोट कर लीजिए, एवरी कायरल सेंटर इज ए स्टीरियो सेंटर।
ओके, इसमें बताओ कितने स्टीरियो सेंटर्स होंगे, कौन कौन से? ये वाला होगा या नहीं, और ये भी होगा, ठीक है। इसमें कितने स्टीरियो सेंटर होंगे? अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो एक्सचेंज करोगे नया ग्रुप बनेगा, इसको एक्सचेंज करोगे नया बनेगा, तो ये दोनों क्या होंगे? स्टीरियो सेंटर्स, ठीक है। इसमें बताइए कितने स्टीरियो सेंटर्स होंगे? ये कायरल है और ये भी कायरल है, इसमें भी 2 स्टीरियो सेंटर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों स्टीरियो सेंटर्स, ये दोनों स्टीरियो सेंटर्स और ये दोनों भी स्टीरियो, कितने हैं टोटल? 6 स्टीरियो सेंटर्स, ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट? स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। स्टीरियो सेंटर अलग है और स्टीरियोजेनिक अलग है। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, स्टीरियोजेनिक मतलब विच जनरेट्स ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो ऐसा मॉलिक्यूल में कोई पॉइंट भी हो सकता है, कोई एरिया भी हो सकता है, कोई लोकेशन भी हो सकती है, ठीक है, जिसके अबाउट एक पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बने, उसको हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। आप नोट करो, स्टीरियोजेनिक सेंटर इज अ पॉइंट, स्टीरियोजेनिक सेंटर इज अ पॉइंट और ए लोकेशन, इज a point or a location or an area, is a point or an area or a location present in the molecule, present in the molecule, present in the molecule, ठीक है, which can generate a pair of stereoisomers, which can generate a pair of stereoisomers. Okay, जैसे we can discuss about those double bonded system which are optically active, जैसे sorry those double bonded system which can show geometrical isomerism. जैसे इसकी हम बात करते हैं, अगर A और B अनइक्वल है और C और D भी अनइक्वल है, तो ये GI शो करेगा, और GI शो करेगा तो एक पेयर बनेगा, या तो सिस ट्रांस बनेगा या EZ बनेगा या C90 बनेगा, ठीक है। लेकिन एक पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। जैसे इसमें अगर आप देखते हो तो ये पूरी जो लोकेशन है कौन सी, ये वाली, ये एक पेयर बनाएगी, ठीक है। या तो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, और या E बनेगा या क्या बनेगा, Z बनेगा। समझ में आया? तो ये पूरी लोकेशन क्या कहलाएगी, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर। जबकि इसमें स्टीरियो सेंटर कितने हैं, 2 है। दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। स्टीरियो सेंटर इज ए पॉइंट अबाउट विच इफ द ग्रुप्स आर एक्सचेंज इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टीरियो आइसोमर, वो स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियोजेनिक एक लोकेशन है जिसकी वजह से एक पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बन रहा है। समझ में आया? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें, इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं बताओ। एक तो ये है, इस पे सिस ट्रांस बन सकता है, और एक ये भी है, इस पे भी सिस ट्रांस बन सकता है।
तो कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स? 2 SGC। इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स? 1 SGC। ओके, जैसे अगर आप देखो इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स? ये तो 3 बॉन्ड्स है ना, GI शो करेगा, यस और नो? ये भी प्लेन में आ जाएंगे ना, टर्मिनल ग्रुप्स हैं। इसमें कितने स्टीरियोजेनिक हैं? ये पूरा, ठीक है, 1 SGC स्टीरियोजेनिक सेंटर। कोई डाउट? समझ में आया? नोट कर लो उसको। ओके, डन। ओके, अब देखो जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पर। तो अगर ए और बी डिफरेंट है और सी और डी डिफरेंट है तो ये एक्टिव होगा, ये डिस्कस कर चुके हैं। और ऐसे ग्रुप्स में क्या होता है, टर्मिनल ग्रुप्स सेम प्लेन में नहीं होते हैं। अगर ये प्लेनर है तो ये परपेंडिकुलर होंगे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव अगर होगा तो 2 फॉर्म इसमें बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। समझ में आया? तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी क्या बनाएगा, एक SGC। जरूरी नहीं है कि यार 2 पाई बॉन्ड्स हो, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है एक साथ, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 3 होंगे तो वो देख लिया ना हमने, और GI शो कर सकता है। 4 होंगे तो फिर से ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये पूरी लोकेशन भी क्या कहलाएगी, 1 SGC। क्लियर? नोट करो। ओके, अब जैसे अगर मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है, इसमें कायरल सेंटर है आपके पास, ये मॉलिक्यूल है, ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, ये कायरल है और कायरल है, तो ये भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस पॉइंट की वजह से R और S 2 बन सकते हैं। तो ये कायरल सेंटर तो है ही है, स्टीरियो सेंटर भी है क्योंकि एक्सचेंज करोगे तो नया बनेगा, और SGC भी है क्योंकि इस पॉइंट की वजह से या इस कार्बन की वजह से 2 आइसोमर बन सकते हैं R और S। सो एवरी कायरल सेंटर इज ए स्टीरियो सेंटर एंड ऑल्सो ए स्टीरियोजेनिक सेंटर। नोट करो, एवरी कायरल सेंटर इज ए स्टीरियो सेंटर, एवरी कायरल सेंटर इज ए स्टीरियो सेंटर एंड ऑल्सो a stereogenic center and also a stereogenic center.
ओके अब देखिए इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम, इसमें कितने स्टीरियो सेंटर थे? स्टीरियो सेंटर कितने थे? एक ये वाला था और एक ये वाला था, दो स्टीरियो सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे बताओ? स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर आप देखोगे तो ये पूरा कॉम्बिनेशन या तो सिस होगा या ट्रांस होगा, कायरल तो है ही नहीं ना इसमें, तो एक ही होगा स्टीरियोजेनिक सेंटर, क्योंकि इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से दो अब बन रहे हैं, एक सिस एक ट्रांस, मतलब एक ही पेयर बन पा रहा है, इसलिए इसको क्या मानेंगे? स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब अगर इसकी बात करें हम, ये कायरल है, ये भी कायरल है, तो जब कायरल और ज्योमेट्रिकल एक साथ आ जाए, मतलब जिसकी वजह से वो कायरल है उसी की वजह से ज्योमेट्रिकल है, तो हम कायरल सेंटर को कंसीडर करें, क्योंकि ये क्या होगा? ये आरएस बनाएगा, ये क्या होगा? ये भी आरएस बनाएगा, तो दो पेयर मिलेंगे हमें। समझ में आया? तो स्टीरियो सेंटर हमें कितने मिलेंगे इसमें? 2, और स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कितने मिलेंगे? समझ में आया? यहां पे हमने 1 क्यों काउंट किया? बिकॉज दे वेर नॉट कायरल सेंटर्स। यहां पे हमने 2 क्यों काउंट किया? बिकॉज दे आर शोइंग ज्योमेट्रिकल, दैट इज वन थिंग, बट दे आर ऑल्सो कायरल एटम्स, सो एवरी कायरल एटम शुड बी काउंटेड एज स्टीरियोजेनिक सेंटर। समझ गए? क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस मॉलिक्यूल में कितने स्टीरियो सेंटर्स होंगे? स्टीरियो सेंटर्स कितने होंगे? कुछ तो बोलो। सुनने आते हो क्या तुम? कथा चल रही है यहाँ पे, बोलने की मनाही नहीं है। स्टीरियो सेंटर्स कितने होंगे? 2। स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कितने होंगे? 2 होंगे ना, ये दोनों कायरल सेंटर है। ठीक है, जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर अपन बात करें, स्टीरियो सेंटर्स कितने होंगे? 2, एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट। स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कितने होंगे? जब पेयर बन ही रहा है तो 0 कैसे हो सकते हैं? 1 होगा ना, ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा ही है। इसको आप एक डबल बॉन्ड की तरह भी कंसीडर कर सकते हो, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो कमजोर हो तुम यार। समझ में आया कि सिर्फ कॉपी कर रहे हो? समझ में नहीं आया ना? आ गया? ऐसे मैं पूछता हूं बच्चों से, समझ में आया? बोल देते हैं पर अच्छा लगा। तो अच्छा लगा या समझ में आया? दोनों ही नहीं। आगे बढ़े। आजकल इस तरह के क्वेश्चन चलन में है, जैसे हमने जब भी कैलकुलेशन करी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाले। अब ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें ज्योमेट्रिकल तो ये शो कर सकता है और कायरल सेंटर है जिसकी वजह से ऑप्टिकल भी हो सकता है। तो आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर कैन बी फाउंड बाय दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इज ए फनी क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन बी फाउंड इज मोर फनी क्वेश्चन. ओके, वी कैन जनरलाइज दिस एज स्टीरियो आइसोमर्स. So we will not count them as geometrical isomer or optical isomer, but we will count them as stereo isomers. Okay? तो स्टीरियो आइसोमर जब हम काउंट करते हैं तो हम n निकालते हैं और इस बार n कायरल सेंटर या डबल बॉन्ड शोइंग GI नहीं है, क्या है? SGC है, या नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स. नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर. ओके, क्लियर? केस ए है उस तरह का केस जो क्या है? अनसिमेट्रिकल. सो अनसिमेट्रिकल के केस में टोटल स्टीरियो आइसोमर
can be calculated as 2 to the power n, where n represents stereogenic center. ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल के केस में इट विल बी काउंटेड एज 2 टू द पावर n. ठीक है, केस बी सिमेट्रिकल है तो क्या होगा? सिमेट्रिकल के केस में क्या होगा बताओ? सिमेट्रिकल के केस में हम टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है इस तरह का, एक बार आया था एक क्वेश्चन. इसमें देखिए ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, और ये डबल बॉन्ड है जो जीआई शो कर रहा है, लेकिन है सिमेट्रिकल, ये है या नहीं? बीच में से कट करेंगे सेम आएगा. तो हम टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p, where p is n divided by 2 minus 1 when n is an even number, and p is n minus 1 by 2 when n is odd number. तो odd है तो ये यूज करेंगे, even is odd number. तो odd है तो ये यूज करेंगे, even है तो ये यूज करेंगे. अगर आप odd में ये करोगे तो अपने आप ही गलत आ जाएगा, तो फ्रैक्शन आ जाएगा ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. नोट कर लीजिए इसको. ठीक है, इसमें बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 2 की पावर 3 -1 प्लस 2 की पावर 3 -1 अपॉन 2. ठीक है, नोट कर लें. इन सारे मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करके बताएं. करो.
ठीक है, इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं और एक ये भी जीआई शो करेगा, तो नंबर ऑफ एसजीसी हो जाएंगे 4, आंसर 2 की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा, कायरल ये कायरल है, सो एन की वैल्यू हो गई 4, सो आंसर आएगा क्योंकि इसमें सिमेट्री है। अच्छा तो खैर है ही, मैं कह रहा था ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा, जीआई शो करेगा, एन की वैल्यू क्या है 5, तो आंसर आएगा 2 की पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 कायरल है, आंसर आएगा 2 की पावर 2। ठीक है, इसमें ये जीआई शो करेगा, ये कायरल है, ये कायरल है, आंसर आएगा 2 की पावर 3। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, थर्ड वाला, ये कायरल समझ में नहीं आया कि कैसे है? अच्छा, तो जी सवाल ये उठा कि कायरल कैसे है? एक तो होगा यहां पर H, एक ये ग्रुप, ये दोनों तो अलग है, इस तरफ चलोगे तो Cl ये अलग है, इस तरफ चलोगे तो अलग है। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, और उसके बेसिस पर आजकल जो क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं वो डायरेक्ट ऑप्टिकल पर या ज्योमेट्रिकल पर नहीं आ रहे हैं, मिक्सिंग आ रही है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके पहले हमने डिस्कस किया था टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन। ठीक है, सिमेट्री है, अनसिमेट्री है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एनांशियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर मोर और लेस मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा। ओके, फिर हम जीओसी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।